हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को फिज़िकल केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगती होगी, है ना। बायो वालों को फिज़िकल केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगती है। उसका रीज़न ये है कि जब तक हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट फिज़िकल में क्लियर नहीं होंगे तब तक हमें न्यूमेरिकल में और फिज़िकल में दिक्कत आएगी। लेकिन सच पूछो तो फिज़िकल केमिस्ट्री की एक खासियत ये है कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री हमारी कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करवाती। इसके लिए ज़रूरत है हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री पर अपनी पकड़ मजबूत करने की। और फिज़िकल केमिस्ट्री या फिज़िक्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ग्राफ्स का। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये रहती है कि ग्राफ कैसे बनाया जाए। कोई पर्टिकुलर अगर कोई इक्वेशन दे रखी है, कोई पर्टिकुलर रिलेशन दे रखा है, तो उसको देखकर हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट, हम में से ज़्यादातर स्टूडेंट उस ग्राफ को रट लेते हैं, लेकिन रटने से काम चलता नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा जिसको देखकर आप पर्टिकुलर इक्वेशन या पर्टिकुलर रिलेशन को देखकर बिना रटे आप ग्राफ खुद बना लेंगे। आपको ग्राफ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, एंड तक पूरा देखना पड़ेगा। क्लियर। और ये आज का ये वीडियो देखने के बाद ये मेरी गारंटी है कि आप कोई भी इक्वेशन या रिलेशन देखकर आप ग्राफ खुद बना लेंगे। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। तो देखिए अगर ग्राफ में अगर हम जनरल बात करें तो जैसा आपको पता ही है कि ग्राफ इस तरीके से बनाया जाता है, जिसमें ये वाला प्लस एक्स माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई और माइनस वाई, ये हम सबको पता है। क्लियर। अब देखिए जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो दो टर्म अधिकतर हमको सुनने में मिलते हैं। एक टर्म आता है इंटरसेप्ट और एक टर्म आता है स्लोप। इन दोनों का मतलब क्या है समझिए। जैसे मान लीजिए कोई एक ग्राफ मैंने खींचा तो एक स्ट्रेट लाइन है, और हमेशा स्ट्रेट लाइन की क्या होती है, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान। स्लोप स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी है। जहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ में आएगी उसकी कोई ना कोई ढलान तो होगी ही होगी। क्लियर। अब देखिए जैसे कि मैंने ये ग्राफ खींचा तो इस ग्राफ का जो ढलान है tan थीटा, उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप से। और ये देखिए ग्राफ अगर मैंने खींचा, यहाँ पे ओरिजिन है O से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 यहाँ पे वैल्यू लेते हैं हम। अब इधर देखिए इस लाइन से लेकर और 0 ओरिजिन के बीच का जो ये गैप है, इस गैप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या कहलाता है, ये जो गैप है इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो आप इंटरसेप्ट का मतलब समझ गए होंगे और स्लोप का मतलब समझ गए होंगे। अब इधर देखिए आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। इधर देखिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेट लाइन की। इधर देखिए अगर लाइन इस तरीके से ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसका स्लोप हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर ग्राफ में लाइन स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आ रही है इस तरीके से, तो उसका स्लोप हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर लाइन इस तरीके से जा रही है तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर लाइन इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से, तो स्लोप उसका कैसा होगा, नेगेटिव। सिंपल है। और अगर मैं इंटरसेप्ट की बात करूं तो देखिए अगर ग्राफ हमको इस ओरिजिन से ऊपर मिलता है तो ऊपर वाली सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है ना। तो अगर ग्राफ की लाइन अगर इस सेक्शन में मिल रही है, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव सेक्शन में, तो इंटरसेप्ट उसका कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर ग्राफ हमें नीचे वाले सेक्शन में मिल रहा है, नेगेटिव सेक्शन में मिल रहा है, तो उसका इंटरसेप्ट कैसा होगा, नेगेटिव। सिंपल सी ये 4 बातें ध्यान रखनी है आपको। अगर ग्राफ इस तरीके से जा रहा है तो स्लोप हो गया पॉजिटिव, ग्राफ इस तरीके से आ रहा है तो स्लोप हो गया नेगेटिव। अगर ओरिजिन से ऊपर वाले सेक्शन में ग्राफ मिल रहा है तो इंटरसेप्ट हो गया पॉजिटिव, और ओरिजिन से नीचे वाले पार्ट में अगर ग्राफ मिल रहा है तो इंटरसेप्ट हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर। देखें इधर देखिए अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ, इस वाली लाइन की, तो देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इस तरीके से, तो उसका स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसका स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव। और ये जो लाइन है हमें पॉजिटिव सेक्शन में मिल रही है, ओरिजिन से ऊपर वाले सेक्शन में, इस सेक्शन में मिल रही है, तो इसके लिए इसका इंटरसेप्ट भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर। आपको तो बस ये ट्रिक ध्यान रखनी है। और सारे ग्राफ के स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, आप खुद उसको देखकर बता देंगे। क्लियर। अब देखिए अगर मैं इस लाइन की बात करूं, इस लाइन की, तो आप खुद बताइए। इधर देखिए ये लाइन इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से, तो इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। तो इस वाले ग्राफ के लिए स्लोप कैसा आया, नेगेटिव। और ये लाइन भी हमें पॉजिटिव सेक्शन में मिल रही है, ओरिजिन से ऊपर वाले सेक्शन में मिल रही है, इसलिए इसका इंटरसेप्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर।
अगर मैं इन दोनों लाइन की बात करूं तो इधर देखें, अगर इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये ओरिजिन से होकर पास हो रही है, ओरिजिन से होकर पास हो रही है तो क्या बीच में कोई गैप आ रहा है? कैसे यहाँ पे तो यहाँ से पास हो रही थी तो बीच में इसका गैप आ रहा था, लेकिन अगर लाइन ओरिजिन से ही पास हो रही है तो बीच का गैप कितना हो गया? 0, और जो गैप कहलाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। तो इस वाले केस में इंटरसेप्ट कितना हो गया? 0 हो गया। और ये लाइन इस तरीके से जा रही है तो इसका स्लोप कैसे हो जाएगा? पॉजिटिव। जब भी लाइन इंटरसेप्ट से होकर गुजरती है तो उसका, जब भी लाइन ओरिजिन से होकर गुजरती है तो उसका इंटरसेप्ट कितना हो जाता है? 0, क्योंकि बीच का गैप तो कुछ रहा ही नहीं। गैप कितना हो गया? 0, और गैप को ही अपन क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अब इधर देखें, अगर इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फिर ओरिजिन से होकर गुजर रही है तो इंटरसेप्ट इसका कितना हो गया? 0। लेकिन अब ये वाली लाइन किस तरीके से जा रही है? इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से जा रही है तो स्लोप इसका कैसे हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? अब अगर मैं इन दो लाइन की अगर बात करूँ तो इधर देखें, ये वाली लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन ये अब 0 से नीचे, ओरिजिन से नीचे वाले सेक्शन में आ गया तो इंटरसेप्ट इसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। लेकिन लाइन ऊपर की तरफ जा रही है इस तरीके से, इस तरीके से, तो इसका स्लोप कैसे हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? और अगर मैं इस लाइन की अगर बात करूं तो ये है तो नेगेटिव वाले सेक्शन में ही, तो इंटरसेप्ट तो इसका क्या होगा? नेगेटिव, और इसका स्लोप कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। स्लोप भी कैसा होगा? इस तरीके से जा रही है ना लाइन, और लाइन अगर इस तरीके से जाए तो उसका स्लोप क्या हो जाता है? नेगेटिव। क्लियर? तो आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आपको इतना कुछ ध्यान नहीं रखना, आपको तो ये बस ये सिंपल सी ट्रिक आपको मैंने बताई है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर लाइन इस तरीके से जा रही है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, इस तरीके से जा रही है ऊपर से नीचे आ रही है तो स्लोप कैसे हो जाएगा? नेगेटिव। और अगर ओरिजिन से ऊपर वाले सेक्शन में लाइन मिल रही है तो उसका इंटरसेप्ट होगा पॉजिटिव, और अगर ओरिजिन से नीचे वाले सेक्शन में अगर लाइन हमें मिल रही है तो उसका इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। क्लियर? अब अगर आप ये चीज़ें समझ गए हैं तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आपको तो बस ये ट्रिक आपको दिमाग में ध्यान रखनी है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। इधर देखें, देखिए ये लाइन दे रखी है, इसका स्लोप पूछा है, तो ये लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और नीचे से ऊपर वाले के लिए स्लोप कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, यानी इसका स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? और अगर इंटरसेप्ट की बात करूं तो इंटरसेप्ट, ये लाइन ओरिजिन से ऊपर वाले सेक्शन में मिल रही है और ऊपर वाले सेक्शन में, ओरिजिन से ऊपर वाले सेक्शन में मिल रही है तो इंटरसेप्ट भी इसका कैसा होगा? पॉजिटिव। सिंपल, ये सिर्फ ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है और सारी चीज़ें आप खुद कर लेंगे। दूसरा देखें, ये दो मैंने लाइन दे रखी है, दो लाइन अगर मैं आपको दूं तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये भी स्ट्रेट लाइन है तो इसका भी स्लोप होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन है तो इसका भी स्लोप होगा। फर्स्ट लाइन का स्लोप है S1 और सेकंड लाइन का स्लोप है S2, तो आपको मुझे ये बताना है S1 और S2 में से किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। देखिए S1 S2 है क्या? स्लोप ही तो है। अब आपको देखना स्लोप का मतलब क्या है? ढलान। ढलान किसकी ज़्यादा है, स्लोप किसका ज़्यादा है, उसका वैल्यू क्या होगी? S1 और S में से उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब इधर देखें, अगर मैं कोई बॉल यहाँ पे रख दूँ और एक बॉल यहाँ पे रखी तो आप बताइए दोनों बॉल नीचे आएगी, लेकिन फास्ट बॉल, जल्दी बॉल नीचे कौन सी आएगी? जिसमें स्लोप की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। जिसका ढलान ज़्यादा होगा तो उसमें बॉल फास्ट आएगी। आप खुद इसको देख के बता सकते हैं कि इस वाले केस में बॉल फास्ट नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी ढलान ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा है। तो क्या ध्यान रखना है? S1 ग्रेटर दैन S2। तो कभी कभी S1 S2 यानी कि स्लोप की वैल्यू भी पूछ ली जाती है। क्लियर? अब आगे देखें, अगर थर्ड एग्जाम्पल की बात करूं तो ये वाला ओरिजिन से होके पास हो रहा है। अगर ओरिजिन से होके पास हो रहा है तो ये गैप तो कुछ है ही नहीं, और गैप है ही नहीं तो इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और ये लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और नीचे से ऊपर जाने पर स्लोप कैसा होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर? अगला देखें, देखिए ये ऊपर वाले सेक्शन में मिल रही है लाइन, पॉजिटिव वाले सेक्शन में, ओरिजिन से ऊपर वाले में मिल रही है तो इसके इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। ये वाली गैप क्या कहलाएगा? इंटरसेप्ट कहलाएगा, और इंटरसेप्ट इसका कैसा हो गया? पॉजिटिव। यही लाइन अगर नीचे मिलती तो इंटरसेप्ट कैसा हो जाता? नेगेटिव हो जाता। और अगर स्लोप की अगर मैं बात करूं तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है और ऊपर से नीचे की तरफ जब लाइन जाती है तो उसका स्लोप कैसा होता है? नेगेटिव। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? तो इस तरीके से हम कोई भी ग्राफ दे रखा है तो हम स्लोप पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी और इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। स्लोप का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ये हम ये चीज़ें अब देख चुके हैं। आपको तो बस ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। क्लियर?
अब देखिए, अगर आप ये चीज़ें समझ गए हैं तो कोई भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन को देखकर आप उससे रिलेटेड ग्राफ खुद बना सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, तो किस तरीके से कोई भी अगर रिलेशन है, कोई भी इक्वेशन है, ये आपको 3-4 फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है। अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से दे रखी है तो उसके ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से दे रखी है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। अगर ये चीज़ें आप समझ गए हैं तो ये आप खुद ही बना सकते हैं। क्लियर? देखें इधर देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की, अब सबसे पहले आप समझ जाइए, जहाँ पे भी m आएगा, m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और c किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, ये हम देख चुके हैं, कब ये पॉजिटिव होते हैं, कब ये नेगेटिव होते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। क्लियर? तो क्या ध्यान रखना है, हमेशा m इज इक्वल टू किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और c हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अब इधर देखिए, y किसी भी इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड में दे रखा है y, इसको हमेशा आपको कौन से एक्सिस पे रखना है, y एक्सिस पे रखना है, और x को हमेशा कौन सी एक्सिस पे रखना है, आपको x एक्सिस पे रखना है। कहने का मतलब इक्वेशन में जो इस तरफ है उसको हमेशा y की तरफ रखना है, और जो इक्वल के इस तरफ है वो हमेशा आपको किसके एक्सिस पे रखना है, x एक्सिस पे रखना है। क्लियर? इस तरीके से आपको इक्वेशन को या तो इसी फॉर्म में दे रखी होगी या इस फॉर्म में आपको उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है? अब इधर देखिए, जो भी x के मल्टीप्लाई में जो भी होगा उसके साथ में जो होगा वो उसका क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा, और उसके प्लस माइनस में जो भी चीज़ दे रखी होगी वो उसका क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट कहलाएगा। x के मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो उसका क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। क्लियर? और उसके प्लस माइनस, उसके साथ में प्लस माइनस में, उसके साथ प्लस माइनस में जो भी चीज़ दे रखी होगी वो उसका क्या कहलाएगा, c, और c का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। क्लियर? अब इधर देखें, यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में क्या चीज़ है, m दे रखा है, और ये m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ये m कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आगे कुछ नहीं दे रखा है, यानी पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे स्लोप कैसा आया, पॉजिटिव आया। क्लियर? स्लोप पॉजिटिव आया, स्लोप पॉजिटिव आया तो कैसा ग्राफ बनेगा भाई, इस तरीके से बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ, ये तो हम समझ गए। अब अगर मैं इंटरसेप्ट की बात करूं तो आगे इनके साथ जो भी प्लस माइनस में होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे प्लस सी यानी इंटरसेप्ट कैसा आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया तो ग्राफ कहाँ पे बनेगा, पॉजिटिव आया, इसका मतलब ओरिजिन से ऊपर की तरफ, यहाँ पे ग्राफ बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा। तो किस टाइप का ग्राफ आएगा, देखिए ग्राफ तो अपने को यहीं पे बनाना है और पॉजिटिव स्लोप के साथ बनाना है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि ग्राफ कैसा आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या हो जाए, m प्लस m। क्लियर? और ये वैल्यू, ये गैप किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेप्ट को। तो इसका इंटरसेप्ट कितना हो गया, c, दोनों ही पॉजिटिव में है। क्लियर? अब आगे देखें, इस इक्वेशन में x के मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस m, सिर्फ m मत देखना, साइन के साथ आपको इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे इसका स्लोप हो गया माइनस m, यानी स्लोप कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ ना, m के आगे क्या है, माइनस है, तो स्लोप कैसा हुआ, नेगेटिव। जब स्लोप नेगेटिव होता है तो कैसी लाइन आएगी, ऊपर से नीचे की तरफ। तो इस टाइप की ये लाइन देखने को अपने को मिलेगी। और इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यानी ये लाइन ऊपर की तरफ आएगी, या नीचे नेगेटिव सेक्शन में ये लाइन नहीं आएगी। तो अगर पूछे इस लाइन का स्लोप क्या हुआ, तो स्लोप क्या हुआ भैया, x के मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस m, तो इसका स्लोप की वैल्यू क्या हो गई, माइनस m। और ये जो गैप है ये किसकी वैल्यू हो गई, इंटरसेप्ट की, और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो गई, प्लस c। क्लियर? अब आगे देखें, y इज इक्वल टू mx। अब यहाँ पे प्लस c माइनस c कुछ नहीं है, यानी c की वैल्यू, यानी इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। तो जब इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 हो गई, यानी लाइन कहाँ से निकलेगी, ओरिजिन से होकर पास होगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए इस इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, 0, तो ओरिजिन से होकर ये लाइन पास होगी। और इसका स्लोप कैसा होगा भैया, स्लोप क्या है, यहाँ पे प्लस m है ना, यानी स्लोप कैसा है,
पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने का मतलब लाइन कहाँ से जाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ। तो देखिए नीचे से ऊपर की तरफ, और इसके लिए इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई गैप ही बाकी नहीं बचा, क्योंकि ये लाइन किससे पास हो रही है, ओरिजिन से होकर पास हो रही है। क्लियर। अब आगे देखें, देखिए इधर कोई इक्वेशन अब मैंने दे दी y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। अब इधर देखें x के मल्टीप्लाई में क्या है, m, ये तो इसका क्या हो गया, स्लोप हो गया, और स्लोप यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव है, और स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन कैसे जाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए लेकिन यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, माइनस सी है ना, तो नेगेटिव का मतलब इंटरसेप्ट नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि ग्राफ नेगेटिव वाले सेक्शन में या नीचे वाले सेक्शन में ग्राफ जाएगा। तो ग्राफ यहाँ से देखिए यहाँ तक आया, ये जो गैप है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है वो तो हो गया इसका इंटरसेप्ट, और इसका स्लोप क्या हो गया, प्लस m, और इंटरसेप्ट क्या हो गया, माइनस c। क्लियर। तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन दे रखी है, हम इस ट्रिक की सहायता से कैसे कैसे ग्राफ आएंगे, उनका स्लोप की वैल्यू क्या होगी, उसके इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, हम खुद निकाल सकते हैं। क्लियर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको इन्हीं बेसिस पे ध्यान में रखते हुए आप देखते हैं कि आप खुद उसको निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और किस तरीके से आप उससे रिलेटेड ग्राफ खुद बना सकते हैं और उसके स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू खुद बता सकते हैं, अपन एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए मान लीजिए मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूँ, ln k log k इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT। जैसा कि आपको पता है काइनेटिक्स की एक इक्वेशन है, लेकिन इससे अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को तो ग्राफ बनाना सीखना है। अपन खुद देखते हैं, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको ग्राफ बनाना है ln k वर्सेस 1 अपॉन t, ये आ गया ग्राफ। क्लियर। अब आपको मुझे ये बताना है ये ग्राफ किस तरीके से आएगा, और इस ग्राफ में जो भी स्ट्रेट लाइन आएगी उसका स्लोप क्या होगा और उसका इंटरसेप्ट क्या होगा। अब देखिए अभी तक तो ये ग्राफ इस टाइप से आप रखते थे, लेकिन अगर अपने कोई बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपन इसका ये ग्राफ खुद बता सकते हैं, और ये भी वैल्यू अपन खुद बता सकते हैं स्लोप क्या होगा और इंटरसेप्ट क्या होगा। देखिए इधर देखिए मैंने आपको बताया था कि ये y एक्सिस वाला हमेशा लेफ्ट साइड में रहना चाहिए और x एक्सिस वाला हमेशा राइट साइड में रहना चाहिए। तो देखिए x की जगह वैल्यू क्या है, 1/t है, तो ये 1/t यानी ये वाली चीज़, ये तो किसकी वैल्यू हो गई, x की हो गई, क्योंकि इसको अपन ने x एक्सिस पे रखा है, और y एक्सिस पे अपन ने क्या रखा है, ln k, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई। क्लियर। तो इस वाले इक्वेशन में ये वाली चीज़ तो हो गई y के बराबर, और 1 अपॉन t कुछ नहीं लिखा तो इसको 1 मान सकते हैं ना, 1/t किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई। क्लियर। अब इधर देखिए मैंने आपको बताया था कि x के मल्टीप्लाई में जो भी होता है वो उसकी स्लोप की वैल्यू कहलाती है। यहाँ पे x क्या है, 1/t, और 1/t के मल्टीप्लाई में क्या है, EA अपॉन RT माइनस EA अपॉन RT। सिर्फ प्लस EA अपॉन RT नहीं भैया, कौन सा साइन है ये, माइनस, तो ये माइनस EA अपॉन RT, ये इसका क्या हो गया, स्लोप हो गया, जो कि कैसा है भाई, नेगेटिव है, और नेगेटिव है यानी ग्राफ कैसा आएगा, ऊपर से नीचे है या नीचे से ऊपर, नेगेटिव के लिए ग्राफ आएगा ऊपर से नीचे की और। तो ग्राफ किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। क्यों आया, क्योंकि इसकी स्लोप कैसी है, नेगेटिव, माइनस EA अपॉन RT। तो कोई पूछे भाई इस ग्राफ का स्लोप क्या है, तो स्लोप क्या है, माइनस EA अपॉन RT, ये इसका क्या हो गई, स्लोप की वैल्यू। इजी, वेरी इजी। क्लियर। अब अगर पूछे कि इसके इंटरसेप्ट की वैल्यू बताए भैया, तो इंटरसेप्ट मैंने क्या बताया था कि mx के आगे या माइनस mx के आगे प्लस माइनस में जो भी होता है वो c की वैल्यू होती है, और c उसका क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट कहलाता है। अब इधर देखें यहाँ पे प्लस माइनस में क्या है, ये ln a है, प्लस ln a है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, इसके इंटरसेप्ट की वैल्यू हो गई। और ये इंटरसेप्ट कैसा है, प्लस है या माइनस है, प्लस ln a है ना, प्लस ln a है, यानी कि इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि ये ओरिजिन से ऊपर की तरफ आएगा। तो ये ग्राफ देखो ओरिजिन से ऊपर की तरफ आया, अगर यहाँ पे माइनस ln होता तो ये नीचे की तरफ आता, तो ये गैप इंटरसेप्ट कहलाता है। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो गई, ln a।
क्लियर। तो देखिए अपने को सिर्फ ये इक्वेशन पता थी, इस इक्वेशन से ही अपन ने ग्राफ भी बना लिया, और जो ग्राफ आए उसकी स्लोप की वैल्यू क्या होगी, उसके इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, अपन ने खुद इन बेसिक कॉन्सेप्ट को, इन बेसिक ट्रिक्स को समझकर अपन ने खुद इसकी वैल्यू निकाल दी। तो इस टाइप के ग्राफ मेंस में या नीट में पूछे जाते हैं, जिसमें पर्टिकुलर ग्राफ दे देगा और पूछ लेगा इसके स्लोप बताओ या इसका इंटरसेप्ट बताओ, तो आपको ये चीज़ें पता होगी तो आपको ग्राफ रटना नहीं पड़ेगा, और कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप खुद उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ रिलेशन देख लेते हैं। देखिए इधर, अगर रिलेशन हम देखें y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपने सुना होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x का मतलब हुआ अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, और x कम होगा तो y भी कम होगा। दूसरी तरफ अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की तरफ अगर बात करें, इसका मतलब उल्टा रिलेशन, अगर x बढ़ेगा तो y कम होगा, और y बढ़ेगा तो x कम होगा। क्लियर। अब देखिए, अगर सबसे पहले हम पहला रिलेशन देखें y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो कुछ नहीं करना, आप जिस तरीके से 8, 9, 10th में x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकालते आए हैं, उस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो भी किस तरीके का ग्राफ आएगा हम उसको निकाल सकते हैं। देखिए इधर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल का अगर साइन लगाना है तो एक कांस्टेंट आएगा, तो क्या रिलेशन बन गया, y इज इक्वल टू k इंटू एक्स। अब अपन सुविधा के लिए क्या करते हैं, k की वैल्यू अपन कितने ले लेते हैं, 1। इन सभी केस के लिए k की वैल्यू अपन क्या एज्यूम कर रहे हैं, 1। k तो कांस्टेंट है ना, कुछ भी ले सकते हैं। अपने को तो ये देखना है कि x के बढ़ने या कम होने पर y पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये देखना है अपने को। तो सारे केस में अपन k कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अपन 1 मानकर चल रहे हैं। क्लियर। तो अब देखें, अपन ने एक टेबल बनाई x और y, अगर इस रिलेशन से k की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1, अगर x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y भी कितना आएगा, 1, x की वैल्यू 2 तो y भी 2, और x की वैल्यू 3 रखूंगा तो y भी कितना आएगा, 3 आएगा। सिंपल, 8, 9, 10th में आप कर चुके हैं। तो अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें y एक्सिस और x एक्सिस, तो देखिए जब x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू कितनी है, 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, यहाँ पे ये डॉट आ जाएगा। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, तो डॉट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, 3, 3, तो यहाँ कहाँ पे आ जाएगा डॉट, यहाँ। इस टाइप से अपने को पॉइंट्स मिल जाएंगे, और इन सब पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर अपन एक लाइन खींचे तो क्या इस टाइप की एक लाइन आएगी या नहीं आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी भैया, है ना। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो तो ग्राफ कैसा आता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन, जिसके इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ इसके लिए इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ये कहाँ से निकल रहा है, ओरिजिन से होता हुआ पास हो रहा है। तो अपने को इतना कुछ माथाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने को तो ये ध्यान रखना है, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होगा, रिलेशन होगा, तो हमेशा अपने को स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती हुई मिलेगी। आई कैसे, ऐसे आई। क्लियर। अब देखें, अगर ये रिलेशन ले लें y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, वापस वही क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू k डॉट एक्स। k की वैल्यू अपन ने कितनी ले ली, 1 ले ली, तो एक रिलेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वापस x की वैल्यू रखो और y की वैल्यू निकालो। अगर x रखूँगा, x 1 रखूँगा तो x का स्क्वायर करना है, x 1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखूँगा तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखूँगा तो 3 का स्क्वायर 9। तो अपने को ये डेटा मिल गए। अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और देखते हैं किस टाइप का अपने को ग्राफ देखने को मिलेगा। देखें इधर, अगर x की वैल्यू 1 तो y भी 1, यानी कि 1, 1 यहाँ पे डॉट आ जाएगा। जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, ये ग्राफ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9, 9 का है यहाँ पे, तो ये ग्राफ आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा लगभग यहाँ पर। क्लियर। तो क्या देखने को मिल रहा है कि ग्राफ किस तरीके से आ रहा है, ये ग्राफ अपने को इस तरीके से देखने को मिल रहा है। यानी कि जब भी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर इस टाइप का रिलेशन हो तो हमेशा ग्राफ इस तरीके से अपने को देखने को मिलेगा। क्लियर। पॉइंट को अच्छे से मिलाएंगे तो अच्छे से ग्राफ अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, अपने को सिर्फ पैटर्न समझना है। अब इधर देखें, अगर y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब क्या हुआ, उल्टा रिलेशन। अगर x बढ़ेगा तो y कम होगा, x कम होगा तो y बढ़ेगा। क्लियर। कुछ नहीं, वापस वही चीज़ करनी है, y इज इक्वल टू k 1/x आ जाएगा। अब इधर देखें कि a की वैल्यू वही 1 लेनी है, सभी केस में अपने को k की वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी है, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। देखें इधर, तो यहाँ पे भी अगर
y इज इक्वल टू क्या हो गया, k 1/x, k की वैल्यू 1 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/x आ जाएगा। क्लियर। अब जब मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y कितना हो जाएगा, 1/1 1 आ जाएगा। जब x की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो 1/2 कितना हो गया, 0.5। और जब x की वैल्यू 4 रखता हूँ तो y कितना आ जाएगा, 1/4 यानी 0.25। अब इन्हीं डेटा से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो देखिए किस टाइप का ग्राफ आ गया। देखें इधर x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1, तो ये आ गया यहाँ पर। जब x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू 0.5, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 0.5, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। जब x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0.25, 4 और ये 25, तो किस टाइप का कर्व आएगा, ये इस टाइप का अपने को ग्राफ देखने को मिलेगा, इस टाइप से लगभग। तो जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो तो हमेशा इस टाइप का ग्राफ अपने को देखने को मिलता है। क्लियर। अब एक टाइप का कर्व और आपने देखा होगा कि जैसे y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब y x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मान लीजिए y की वैल्यू कुछ भी ले लिया, मान ली मैंने y की वैल्यू 3 ले ली, तो ये हमेशा 3 रहेगी, चाहे x की वैल्यू आप कितनी भी बढ़ाओ या कम कीजिए। देखिए x की वैल्यू 1 कर दूँ तो भी y 3, x की वैल्यू 2 कर दो तो भी y 3, x की वैल्यू 3 कर दो तो भी y की वैल्यू 3, यानी कि x के कम या ज़्यादा होने पर y पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, यानी y यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, जो x पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस टाइप का अगर रिलेशन आए तो किस टाइप का ग्राफ आएगा, चलिए देखते हैं। अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी है, 3, 1 पर 3, ये यहाँ पे डॉट लग जाएगा। अगर x 2 है तो भी y कितना है, 3, और x 3 है तो भी y कितना है, 3, तो किस टाइप का कर्व आएगा, ये इस टाइप का कर्व अपने को देखने को मिलेगा। कब, जब कांस्टेंट का रिलेशन अपने को मिलता है तो ग्राफ इस टाइप से आएगा। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता है तो ग्राफ इस टाइप का आएगा। क्लियर। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आए तो स्ट्रेट लाइन अपने को मिलेगी जो कि ओरिजिन से पास होगी, और जब स्क्वायर के रिलेशन में आ जाए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो इस तरीके का ग्राफ अपने को देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये ग्राफ किस तरीके से आता है, ये सब अपन ने डेटा ले लेकर अपन ने ऑब्जर्व कर लिया कि इस टाइप के ग्राफ आते हैं। तो आपको तो सिर्फ ये पैटर्न ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस टाइप का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो इस टाइप का, कांस्टेंट है तो इस टाइप का कर्व आएगा। ये सारे टाइप के कर्व 11th में भी और 12th में भी आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेंगे। क्लियर। अब देखिए, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, ध्यान से देखिएगा, कोई रिलेशन है इस टाइप का, क्लियर। आपको मुझे ये बताना है, अगर मैं y और 1/x के बीच में ग्राफ खींचूँ तो किस टाइप का ग्राफ मुझे देखने को मिलेगा। इन सभी टाइप में से मुझे देखकर बताना, ध्यान से सुनना, वापस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। y वर्सेस 1/x के बीच में अगर कर्व हो तो किस टाइप का कर्व देखने को मिलेगा। ठीक है। तो हम ग्राफ किस टाइप से होते हैं, कैसे होते हैं, क्या स्लोप होता है, क्या इंटरसेप्ट होता है, इक्वेशन से ग्राफ कैसे बना सकते हैं, रिलेशन से ग्राफ किस तरीके से बना सकते हैं, ये हम अपन सब पूरी तरीके से देख चुके हैं। तो उम्मीद है आप कभी भी ग्राफ वाले क्वेश्चन में कहीं अटकेंगे नहीं, उसकी स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू खुद निकाल पाएंगे। ग्राफ को अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।